आज जो जंग बहादुर राणा नहीं थे हमारे नेपाल के, जंग बहादुर राणा ने फेंका हुआ पत्थर अभी खरा पत्थर में है। नीचे रोड से फेंके थे, बोल ये घाट से, हिमाचल में। जंग बहादुर राणा हिमाचल। नमस्कार, आपको दिखाते हैं गढ़वाल में रहने वाले नेपाली मजदूर की एक छोटी सी वीडियो क्लिप। इस वीडियो क्लिप में वो नेपाली जो कि गढ़वाल में काम करता है, वो साफ कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमाऊं नेपाल का हिस्सा है। इतनी हिम्मत कहाँ से इन नेपाली लोगों में आ गई कि हमारे गढ़वाल में रहते हुए भी और हम ही लोगों को खुला चैलेंज कर रहे हैं कि ये हिस्सा नेपाल का है। यह वीडियो क्लिप हमने बहुत चुपके से रिकॉर्डिंग की है, इसलिए इसका जो साइज है वो पूरा नहीं आ पाया। नेपाल के जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो तो ग्रेटर नेपाल को सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन नेपाल के जो अशिक्षित मजदूर लोग हैं उनके दिलों और दिमाग में कहीं न कहीं ग्रेटर नेपाल वाली बात जरूर है। क्योंकि हमने 2-4 मजदूरों से पूछा और उनकी जो सोच है उस सोच को जाना और उस सोच को हमने आपके सामने रखा। तो सुनिए इस छोटी सी वीडियो क्लिप को जो हमने चुपके से रिकॉर्डिंग की है, और नेपाली मजदूरों की दिल की बात जाननी चाहिए कि वो गढ़वाल के बारे में क्या सोचते हैं। तो पहले इसको सुनिए। अच्छा है कि गढ़वाल अच्छा है। अगर बोलेंगे गढ़वाल में मिल जाओ तो मिल जाओगे? पहले नेपाल तो पहले नेपाल कहाँ था? पहले से नेपाल है। 1803 में नेपाल ने हमला किया था। देहरादून तक नेपाल था। कब था ये तो पता करो, ये तो पहले जानो कब। देहरादून तक नहीं दाई, देहरादून तक नेपाल थे। और ये तक जो चिनाल शहर थे ना, वहाँ तक चीन थे। चिनाल शहर तक चीन वाला जो चीन छ नि, त्यसले चिनाली शहर में वो मिर्चा को वो करते रहे, कोट बुझाते रहे, तब चिनाली शहर रहेको। तब वो इंडिया में कैसे हो गए? वो बाद में कब्जा हो गया ना, वो लड़ाई हुआ, लड़ाई होने के बाद में जीत गया। बाद में कब्जा करे भारत ले। जब अमेरिका चाइना वो आया ना, लड़ाई हुई। अमेरिका के किसके साथ लड़ाई? हाँ, गढ़वाल नेपाल, गढ़वाल कुमाऊं आटा, ये कुल्लू मनाली सब झूठ बोल रहे हो। पहले जानो तो सही। झूठ नहीं वो। देखो ऐसा है, आज जो जंग बहादुर राणा नहीं थे हमारे नेपाल के, जंग बहादुर राणा ने फेंका हुआ पत्थर अभी खरा पत्थर में है। नीचे रोड से फेंके थे, बोल ये घाट से, हिमाचल में। जंग बहादुर राणा हिमाचल गए ही नहीं। हाँ, क्यों नहीं गए? वो रातों रात अपना पूरा देश बनाते थे। अरे फिर वही बात, जंग बहादुर राणा कब हुआ? अभी इतिहास इनसे भी सुना करो, मेरा इन्होंने भी पता किया होगा तब नहीं आपको मालूम होगा। जब मैं हिमाचल गया ना एक बार, उन्होंने बोला ना वहाँ पे खरा पत्थर में खिड़की चिपाइल मटोक में, वहीं की हिमाचल लोगों ने बोला कि ये जो आपके नेपाल के जंग बहादुर राणा है, बोल उन्होंने फेंका हुआ पत्थर है, बोल ये खरा पत्थर अभी खरा है। नीचे से फेंका था, बोल कितना चोटी में है वो, यहाँ नीचे खाले से वो से टावर में है वो, शक्ति है ना वो भी। सब झूठ बात है। अरे ऐसा नहीं है। 13 साल तक यहाँ गोरखा लोग रहा गढ़वाल में। गढ़वाल तो नेपाल से भी पुराना है। 3000 साल पहले नेपाल आया, वो गढ़वाल आया, तब आया नेपाल, तब नेपाल अस्तित्व में आया। यहाँ पर 1803 200 साल लगभग पहले गोरखा सेना ने हमला किया था, तब देहरादून को कब्जा किया था। ठीक है, उसके बाद 13 साल बाद फिर लड़ाई होती है नाला पानी देहरादून में, तब गोरखा हार जाते हैं, तब गोरखा भाग जाते हैं अपने देश वापस। तभी बोला मैंने कहा लड़ाई में जीता हुआ है वो भाई। ठीक है, तो गोरखाओं ने भी तो लड़ाई में ही जीता था। यहाँ का राजा तो सुदर्शन शाह था। गोरखा ने लड़ाई में नहीं जीता था, पहले नेपाल था। अरे गोरखाओं ने लड़ाई में जीता था, फिर जबरदस्ती बोलकर फायदा क्या होगा? 1803 की 1790 में कुमाऊं को जीता गोरखाओं ने, 1803 में गढ़वाल को जीता। ये है हकीकत बात। नेपाली लोग समझते ही नहीं है, सीधे बोल देते हैं कि गढ़वाल नेपाल था। गढ़वाल कभी नेपाल था ही नेपाल था। ये मुझे पता है। शुक्र है, यहाँ मत बोलना लोगों के सामने। लोगों के सामने बोल दो, सामान्य बोलेंगे नेपाल था। डरना है। गढ़वाल लोग भगा देंगे यहाँ से, पीट के सब लोग। कोई नहीं भगाता। कौन पीटेगा हमको? अगर नेपाली लोग भगाएंगे ना
तो गढ़वाल बहुत लॉस में पड़ेगा। क्यों? हिंदुस्तान लॉस में पड़ेगा पूरा। हिंदुस्तान क्यों लॉस में पड़ेगा? कितने आर्मी है? अरे कितना है? 40,000 होगा। हमारे पास, भारत के पास तो 40 लाख आर्मी है। 40 लाख आर्मी है तो वो जो चाइना के बॉर्डर में कौन है? अरे गलत बात है, सब है। सिख रेजिमेंट है, गढ़वाल है, कुमाऊं है। नेपाली है वो। किसने बोल दिया नेपाली? शुद्ध पता नहीं कहाँ सुन लिए, किसके मुंह से, वही सच मानने लग गए। ये गढ़वाल रेजिमेंट तो अभी हुआ। गोरखा रेजिमेंट कब से है? अरे गढ़वाल रेजिमेंट भी पहले का ही है। पहले का नहीं हो। किसने बोल दिया? 200 साल पुराना है गढ़वाल नहीं हो। 170 से 50 साल लगभग गढ़वाल राइफल को हो गया। गढ़वाल राइफल ने भी कई विक्टोरिया क्रॉस जीत रखे हैं। यही चंबा में नहीं जीत रखा है, जिसका स्मारक बन रखा है नेगी ने। हाँ, गब्बर सिंह। अरे उसने जीत लिया ना, हमारे को पता नहीं कितने जीत रखे हैं यहाँ से। अरे 13 विक्टोरिया क्रॉस जीत रखा है नेपाल ने केवल। सब मेरे को पता है। दोस्तों, हम ये बात कई गढ़वाल में रहने वाले नेपालियों से पूछ चुके हैं ग्रेटर नेपाल के बारे में, और उनका कहना है कि गढ़वाल नेपाल का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, ये जो बात है ये सरासर गलत है। गढ़वाल का अस्तित्व 12,000 साल पुराना है और नेपाल का जो अस्तित्व है वो 9,000 साल पुराना है। गढ़वाल जो है वो नेपाल से पहले था और गढ़वाल केवल 13 साल गोरखाओं के अंडर में रहा, यानी गोरखाओं ने केवल 13 साल गढ़वाल में शासन किया। मैं इस टॉपिक पर कई बार वीडियो बना चुका हूं और बार बार वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। हम आपको केवल ये कहना चाहते हैं कि आपके दिमाग में जो ये ग्रेटर नेपाल का भूत सवार है, इस भूत को उतार दीजिए। वो इसलिए उतार दीजिए क्योंकि भविष्य में अगर ग्रेटर नेपाल मिशन जो है ये बड़ा रूप लेता है तो होगा क्या कि नेपाल की सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा और वो ग्रेटर नेपाल का नक्शा पास कर देगी, और तब होगा भारत और नेपाल के बीच बहुत बड़ी दुश्मनाई। यानी कश्मीर जैसा एक प्रेशर पॉइंट भारत के लिए ग्रेटर नेपाल भी हो जाएगा, और ग्रेटर नेपाल का नक्शा भविष्य में पास हो सकता है क्योंकि नेपाल की जनता इतना प्रेशर डालेगी सरकार के ऊपर कि विपक्षी दल सरकार से काला पानी के नक्शे की तरह ग्रेटर नेपाल का नक्शा भी पास करवा देंगे। देखिए, गढ़वाल में लगभग 8 लाख नेपाली रहते हैं। गढ़वाली लोग नेपाल में नहीं रहते हैं। नेपाल के लोग गढ़वाल में रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, ठीक ठाक पैसा कमा के अपने घर ले जाते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे कमा रहे हैं और हमारे ही बारे में, हमारी भूमि पर अपना दावा कर रहे हैं। दोस्तों, ये सरासर गलत है और ये नेपाल के हित में बिल्कुल नहीं है और भारत के हित में तो खैर है ही नहीं। ग्रेटर नेपाल बोल बोल के आप लोग अपने देश को ही डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए क्योंकि ग्रेटर नेपाल बनाने के लिए यदि सभी नेपाली काम करते हैं तो नेपाल की हालत भी पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। तो आप अपने देश को स्वयं बर्बाद कर रहे हैं मिशन ग्रेटर नेपाल को चलाकर। आप खुद सोचिए कि यहाँ भारत में रहने वाले नेपाली लोग भी कोई ग्रेटर नेपाल को सपोर्ट करते हैं और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि ये भूभाग कभी नेपाल का हिस्सा था, जबकि 13 साल ही ये भूभाग नेपाल का हिस्सा रहा है और गढ़वाल का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रहा है। 1949 में हम टेहरी गढ़वाल के लोग इंडिया में शामिल होते हैं। नेपाल की बात तो बहुत दूर है। हम गढ़वाली लोगों को यदि भारत के प्लेन एरिया की सेना मदद नहीं भी करती है और चीन की सेना गढ़वाल पे अटैक कर देती है, एक बात हम बता रहे हैं, अगर अटैक कर देती है तो गढ़वाल के बच्चा, बूढ़े, जवान, औरतें सब चीन से मुकाबला करने के लिए चले जाएंगे। आपको पता है हमारे यहाँ औरतों को बाकायदा गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और हमारी माएँ, चाची जो भी हैं ये सब गोली चलाना जानती है। इसलिए हमको पता है कि अगर भारत की प्लेन एरिया की सेना जब तक पहुंचती है गढ़वाल की मदद के लिए, तब तक गढ़वाली लोग खुद ही चीन से निपट लेंगे। नेपाल की तो बहुत दूर की बात है, हम तो चीन को नहीं बख्शने वाले। और हम आपको बता चुके हैं, कई बार वीडियो बना के बता चुके हैं कि गढ़वाली लोग गोरखाओं से ज़्यादा बहादुर होते हैं। आपकी 6,000 और 8,000 की सेना 1990 से और 1803 तक 13 साल लगातार कोशिश करती रही छोटे से गढ़वाल को हराने के लिए।
जिसकी अपनी सेना की संख्या केवल 1500 और 1800 के बीच में थी। आपकी सेना की संख्या 6000 और 8000 थी। हमारे 1500 गढ़वाली सोल्जरों ने हमेशा 6000 और 8000 गोरखाओं का मुकाबला किया। दोस्तों, सही से बात कहें तो आपके यहाँ जो जातियाँ होती हैं वही गढ़वाल में होती है। तो ये कहना कि नेपाली ज़्यादा बहादुर है, गढ़वाली ज़्यादा बहादुर है, ये गलत होगा, क्योंकि ब्लड सबका एक ही है। हम लोग भारतवर्ष की महान सभ्यता पे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं और अपने देश भारत पर भी बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। यदि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि गढ़वाल का एक आदमी भी नेपाल के पक्ष में आएगा या ग्रेटर नेपाल के पक्ष में आएगा, तो आप 100% गलत सोचते हैं। आपकी मीडिया में कई बार दिखाया गया है कि गढ़वाली लोग ग्रेटर नेपाल को सपोर्ट कर रहे हैं। झूठ फूट दिखाया गया है। कोई भी गढ़वाली, कोई भी सिक्किमी ग्रेटर नेपाल को सपोर्ट नहीं करता है। आपको हमने बताया था कि ग्रेटर कुमाऊं भी एक मिशन चल रहा है, उसके अंतर्गत नेपाल के बहुत सारे भूभाग को कुमाऊं वापस मांग रहा है। इसलिए ग्रेटर नेपाल का जो आपका सपना है उसको सपना ही रहने दीजिए और सपना समझकर भूल जाइए। धन्यवाद।